अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये देखें फूल के जो है पौधे के पास मैं खड़ा हूँ तो कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ये उस अल्लाह की ज़ात के जो है वो रंग हैं और उसी की पाक ज़ात की तारीफ़ें हैं। इन सब चीज़ों को देख के हमें महसूस होता है कि कोई तो है जिस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, शुरू उसके नाम से जो पाक ज़ात है। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो इंसान की एक फ़ितरत है कि वो जो भी चीज़ है वो देखता है, तो बेशक वो ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो जो उसकी ज़िंदगी में आए, मतलब कोई खिलौना हो, कोई जानदार चीज़ हो, कोई बेजान चीज़ हो, तो वो इसके बारे में जानना ज़रूर चाहता है कि ये चीज़ कैसे बनी, ये चीज़ कैसे वजूद में आई। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ कि जैसा कि मैंने अपनी 2 पिछली वीडियोज़ में भी ज़िक्र किया था बागात के बारे में। आप लोगों ने भी इसके बारे में रिसर्चिंग ज़रूर की होगी, जो लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे। शायद हो सकता है कि मेरे से भी ज़्यादा रिसर्चिंग की गई हो, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो पौधे हैं ये वजूद में कैसे आते हैं। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की पाक ज़ात, ये जो कुदरत निज़ाम है वो कैसे चला रही है और कैसे ये पौधे वजूद में आते हैं और एक ही बीज से ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे हैं वो कैसे बनते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे पौधा देख रहे हैं और इसके ऊपर आप ये फल देख रहे हैं। इसका नाम है जो पौधे का वो खट्टी है, इसे खट्टी कहते हैं, ठीक है, पंजाबी में। तो इसके जो बीज हैं ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये जो इसके बीज हैं इसके अंदर से निकाले जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही निकाल के हाथ में रखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये देखें, और इन जो बीज हैं इनसे जो मुख्तलिफ़ जायकों वाले फल हैं जो कि किन्नू, मौसमी, फ्रूटर, और इन्हीं बीजों से वो वजूद में आते हैं। और जो पैवंदकारी की जाती है, आपको बताया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, जो पैवंद होती है वो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ढालने को कहते हैं। जैसा कि एक पौधे को दूसरे नस्ल में ढालने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। तो आपको मैं आज ये दिखाऊंगा भी कि ये लगी हुई है, कहाँ पे हमने लगाई है। तो ये जो है ये तकरीबन हर साल ही फल इसके ऊपर लगता है। इसका मकसद ही ये है कि लगाया गया है कि इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन ज़्यादा काम जो है इससे लिया जाता है वो यही है कि इसको जो है पैवंदकारी करके इसके आगे जो है मुख्तलिफ़ नस्लों में इसे जो है कन्वर्ट किया जाता है। और आप देखें कि अल्लाह की ज़ात ने कैसा निज़ाम रखा है कि एक ही बीज से मुख्तलिफ़ किस्म के जो जायके हैं वो हमें खाने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमने लगाए हुए हैं इधर पौधे छोटे छोटे, मतलब ये बीज जो लगाए हैं उनकी जो हमने नेक्स्ट जो तैयार होना है फल या पौधे तैयार होने हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। वो जो हमने नर्सरी छोटी सी एक लगाई हुई है वो दिखाऊंगा। तो मैं इधर आ चुका हूँ जहाँ पर हमने नर्सरी लगाई है थोड़ी छोटी सी। आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगाई गई है। जो मैंने आपको पौधा पहले दिखाया है खट्टी का, उसी के बीज से जो है ये वाले पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। उसी का बीज इधर लगा के और फिर तकरीबन ये 6 माह बाद जो है ये पौधे जो हैं उगते हैं। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम बीज लगाते हैं तो ये जो बीज है मेरे हाथ में, तो आप देखें तो ये बीज और ये पौधों को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये बीज एक लाइन में लगाए जाते हैं, जो कि इनका तरीक़ाकार है। जबकि नर्सरी लगाई जाती है तो फिर इनका तरीक़ाकार ये होता है कि एक जगह पर इसको जो है वो मिट्टी को हटा के उसके अंदर ऐसे लाइन से जो है ना लगा दिए जाते हैं बीज, और उसके ऊपर ऐसे मिट्टी जो है वो डाल दी जाती है। और फिर ये तकरीबन 6 माह बाद जो है जो पौधा है वो इतना इतना जो आपके सामने है। और आप देखें तो ये जो है ये बिल्कुल जो है लाइन में और सेहत में जो है पौधे लगाए गए हैं। और इसके बाद ये पौधे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद इधर से निकाल लिए जाते हैं। जो इनकी जड़ें हैं वो आपस में मिक्स ना हों, इनको जब निकालना है फिर
नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट करने के लिए तो मुश्किलात ना हो, इसलिए जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनको इधर से निकाल लिया जाता है और थोड़े फासले पे लगा दिया जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे फासले पे लगा दिया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं। हम आ चुके हैं इधर, तो देखें जो फासले से लगाए गए हैं पौधे वो उधर से ही शिफ्ट करके इधर जो पौधे लगाए गए हैं जब ये बड़े हो जाते हैं उसके बाद लगाए गए हैं। इनका जो दुरानिया होता है, ये जो बीज लगाने का होता है वो होता है तकरीबन अभी ये अगस्त में शुरू हो जाएगा लगना बीज और जनवरी तक चलेगा और फिर अगले साल जो है वो लगेगा। तो सर्दियों के शुरू में भी हम इसे लगा सकते हैं बीज को। तो ये देखें तो ये फासले पे लगाए गए हैं और जब उधर से शिफ्ट करने के लिए निकालते हैं तो इसकी जो जड़ है वो भी नीचे से थोड़ी सी काट दी जाती है ताकि ये जड़ है वो ज़्यादा ज़मीन के अंदर ना चली जाए, फिर जो पौधा है वो निकालने में आसानी हो। ताकि ये फासले से इसलिए लगाए गए हैं कि इनका जो एरिया होता है एक मखसूस एरिया, उससे ये जो पौधा ना मिट्टी समेत निकाला जाता है ताकि इनकी जड़ें हैं जो उनको हवा ना लगे और खुश्क ना हो जाएं। और उसके बाद फिर ये तकरीबन 3 साल का जो है ना ये प्रोसीजर होता है। 3 साल बाद जो है फिर वो एक हमारा पौधा मुकम्मल तौर पे तैयार होता है। जैसे कि मौसमी का हो, जो भी माल्टा है उसका जो है 3 साल बाद पौधा तैयार होता है। 3 साल का टोटल प्रोसीजर है बीज से लेके पौधे तक। जब ये पौधा तकरीबन अच्छी मोटाई में आ जाएगा, ये जो इसकी जो है टहनी है ये अच्छी मोटाई में आ जाएगी, उसके बाद फिर इसको इधर से निकाला जाता है और फिर पेवंद की जाती है। तो उसके बाद जो है जिस पौधे के साथ आप इसकी पेवंद करेंगे तो उसके साथ का ही ये वो फल देगा। और तकरीबन 3 साल बाद, और कुछ पौधे जो हैं वो 2 साल बाद भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर 3 साल बाद जो है वो फल देना शुरू हो जाते हैं। तो यही था इनके बारे में जो मैंने आपको बताना था। तो आपको अब दिखा देता हूँ कि जो पौधे मतलब पेवंद करके जिनसे हम फल ले रहे हैं वो पौधे भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें मैं आ चुका हूँ, जो शिफ्टिंग की गई है उधर से जो पौधे थे वो लेके आए हैं हम इधर, ठीक है। मतलब जो पौधे उधर तैयार हो जाते हैं फिर उधर से निकाल के हम इधर ले आते हैं। तो ये देखें आप कि ये इसको ना शॉपर से जो कवर किया गया है, जो मैंने आपको पहले पेवंद दिखाई थी, पिछली 1-2 वीडियो में भी आपको दिखाई थी। तो ये जो है नीचे ये खट्टी ही है और ऊपर जो है ये जिस भी चीज़ की हम जो है वो फ्रूटर हो चाहे जो भी चीज़ हो, माल्टे की जो भी किस्म हो, उसकी हम करना चाहें पेवंद तो वो इसके साथ हम जो है ना कट लगाते हैं इस जगह पे और इसके अंदर जो है हम इसे फंसा के तो इसके ऊपर शापर से इसे कवर कर देते हैं। तो इससे फिर हम जो है वो ले सकते हैं जो फल है, जो पौधा है। जैसा कि ये पौधा आप देख सकते हैं, ये फ्रूटर जो है हमारा माल्टा उसका जो है वो पौधा है, ये तैयार हो रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये ना बिल्कुल हरा भरा है। फिर इस वक्त जो है पत्ते वगैरह भी से लग रहे हैं, नई शाखें जो हैं ये से आ रही हैं। तो इससे भी इधर से जो है ये देखें पेवंद ही की गई थी। नीचे जो है ये खट्टी ही है और इसके ऊपर फिर जो है वो पेवंद करके जो है इस तरह के हमने काफ़ी जो पौधे हैं वो लिए हुए हैं। तो जैसा कि ये पौधा है, ये पौधा जो है खुश्क हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। ये पौधा नेक्स्ट जो है वो नहीं चलेगा। कुछ पौधे होते हैं जैसा कि देखभाल ना की जाए तो उसके वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि ये देखें आप, ये बिल्कुल ही जो अब जो है ना पत्ते वगैरह ये मुरझा चुके हैं। अब ये पौधा जो है अब नहीं जो है ना चलेगा, ये ख़त्म हो चुका है पौधा। इस तरह कुछ पौधे बीच में से ख़त्म हो जाते हैं, कुछ जो है वो चल पड़ते हैं, उनकी जो शाखें वगैरह हैं। इस साइड पे अगर आप मेरी देखें तो ये सारे जो है ये खट्टी ही है और इसके साथ पेवंद करके जो है पूरी नर्सरी जो है वो तैयार की जा रही है। तो अब आपको दिखाऊंगा कि जो फल तैयार किया गया है इससे जो 3 साल बाद जो मतलब 3 साल का प्रोसीजर होता है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं सामने, ये 6 माह का तकरीबन पौधा है। तो इस पौधे को फिर हम अपनी फील्ड में लगा देंगे जिस भी जगह हमने इधर से इसे शिफ्ट करना है। साफ ज़ाहिर है क्योंकि इधर ही तो हमने फल नहीं लेना इससे, ये तो सिर्फ़ एक जगह है जो कि मखसूस की गई है पौधे तैयार करने के लिए। फिर जब ये पौधा 6 माह का हो जाता है तो उसके बाद हम इसे फील्ड में लगा फसलों में जगह जहाँ भी हमें मुनासिब लगे, जहाँ हम लगाना चाहें वहाँ लगा देते हैं। फिर ये खुद ब खुद ही इसे जब पानी वगैरह है वो मिलता रहता है तो ये जो है अपनी जो ग्रोथ है वो करता रहता है पौधा, तो फिर ये फल देना शुरू कर देता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पौधे हमने किए थे, जो पेवंद की गई थी जिन पौधों की, उन्होंने जो फल दिया है, जो फल लगा हुआ है उन्हें फ़िलहाल, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं
कि जो फल है ये 3 साल का पौधा है, ये 3 साल बाद जो फल लगा हुआ है इसे। और पौधे का आप जो है ना वो साइज़ भी देख रहे हैं। और माशाल्लाह जो फल है ये मौसमी का पौधा है। तो ये जो पौधे हैं ये 5 भी लगाए जा सकते हैं एक लाइन में, ठीक है, जगह के हिसाब से। लेकिन जो हमने जो है 4 लगाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में अपनी जगह भी लेनी होती है। जब बड़ा होना है पौधे ने तो फिर उसके बाद इसके दरमियान से जो है वो ट्रैक्टर वगैरह लगाने की भी जगह हो, तो सारा जो निज़ाम है वो भी देखना पड़ता है। तो ये जो है आप देखें तो ये पौधे जो है तैयार हुए हैं 3 साल बाद जो है ना। ये देखें माशाल्लाह इसे कितना फल लगा हुआ है, एक एक टहनी पे कितना कितना फल है। मैंने ये कोशिश की है कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ हर वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।